हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास 10 की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, उसका फर्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं और वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो जैसा कि वर्ड यहाँ पर प्रमेय का दिखाई पड़ रहा है आपको, तो लेमा या प्रमेय का ये है क्या एक्चुअली, ये कुछ प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट्स होता है, जिस स्टेटमेंट होता है जिसके हेल्प से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। बट ये ऑलरेडी प्रूव्ड होते हैं, यानी पहले से सिद्ध किए हुए कथन होते हैं ये, जिनकी सहायता से हम लोग दूसरे कथनों को प्रूव किया करते हैं या सिद्ध करते हैं। तो इस लेमा को, इस प्रमेयिका को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि यहाँ पर जो वर्ड विभाजन यूज हो रहा है यानी डिवीजन यूज हो रहा है, तो हम इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका संबंध डिवीजन, जो हम भाग देते हैं संख्याओं को, उससे है। तो एक उदाहरण के द्वारा इसको पहले समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें दो धन पूर्णांक दे दिया गया, एक दिया गया है 50 और एक दिया गया है 9। अब इन दो पूर्णांकों में 50 बड़ा है और 9 छोटा है, तो हम बड़े धन पूर्णांक को छोटे धन पूर्णांक से भाग दे सकते हैं। तो भाग दे के देखते हैं। तो जैसे हमने भाग देना स्टार्ट किया तो हम कुछ इस प्रकार से लिखा करते हैं, ये लिख लिया। अब भाग दिया तो टेबल से देखा 9 5 45 मिला, माइनस किया 5 आ गया। अब हम आगे रुक जाते हैं क्योंकि इसके आगे हम जा नहीं सकते, हमें जो संख्या यहाँ मिली है वो इस 9 से छोटी है, इससे आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, यहीं पे हम रुक जाते हैं। अब ध्यान से देखते हैं, इस 9 को हम एक स्पेशल नेम देते हैं और वो है भाजक यानी डिवाइज़र। इंग्लिश में इसको डिवाइज़र कहते हैं। अच्छा, जिस संख्या को भाग दिया है आपने उसको हम लोग भाज्य या फिर डिविडेंड कहते हैं, और जो हमें इसके परिणाम स्वरूप भागफल मिला है, फल, उसको भागफल कह देते हैं। जो रिजल्ट मिला है उसको भागफल यानी कोशेंट, और जो बच गया भाग देने की प्रक्रिया में उसको शेषफल यानी रिमाइंडर। अब ये स्टेटमेंट या इक्वेशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो भाज्य होता है, चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। इसका मतलब यहां पर ये 50 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5 प्लस 5, और ये सही भी है क्योंकि 9 5 45, 45 में 5 ऐड कर देंगे 50 आ जाएगी, नहीं, ये हमारी इक्वेशन सही आ रही है। तो ये इक्वेशन हमें कहाँ से मिली है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इस 50 के स्थान पर अगर हमने a लिया होता इंटीजर, इस 9 के स्थान पर हमने b ले लिया होता, इस 5 जो आया, जो भागफल आया, उसको अगर हम q से प्रदर्शित करें, जो शेषफल आया उसको स्मॉल r से प्रदर्शित करें, तो इस इक्वेशन को हम अब लिख सकते हैं a बराबर bq प्लस r। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये बताना पड़ेगा कि जहाँ ये जो r का मान है वो ध्यान से देखें कि जो शेषफल होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है जिसे आप भाग दे रहे हैं। तो ये 5 आया है 9 से भाग देने पर, तो 9 अगर हमें पता है कि 9 से हम किसी भी संख्या को भाग दें, 50 की नहीं, किसी भी धन पूर्णांक को भाग दें जो 9 से बड़ा है, तो शेषफल क्या आ सकता है? शेषफल या तो 0 आएगा, जैसे वो 9 से पूरा डिविजिबल है तो शेषफल 0 आ जाएगा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ऐसे करके 8 तक जा सकते हैं। तो रिमाइंडर यानी शेषफल क्या क्या मिल सकता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन 9 से भाग देने पर रिमाइंडर कभी भी 9 नहीं आएगा और 9 से बड़ा इंटीजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो r का मान होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन b से ठीक पहले तक जाएगा, माने b से छोटा होगा और 0 के इक्वल या उससे बड़ा हो सकता है। तो ये जो इक्वेशन निकल के बाहर आई है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान 0 से बड़ा, इसके बराबर या फिर b से छोटा होता है, इसी इक्वेशन को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं।
तो अब इसको आप ऐसे कह सकते हैं, परिभाषित करना हो हमें तो किस प्रकार परिभाषित करेंगे कि किसी भी दो धन पूर्णांकों a तथा b के लिए हमें दो अन्य पूर्णांक q तथा r इस प्रकार के मिलेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस r समीकरण बनेगा, और जहां पर r का मान 0 से के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होना चाहिए। तो ये थी यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी प्रमेय का। अब अगर हमें कोई भी दो धन पूर्णांक दिए जाएं और कहा जाए आपसे कि इन दो धन पूर्णांकों के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखिए, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे उनमें दोनों में से बड़ा धन पूर्णांक कौन सा है। तो बड़े को छोटे से भाग देंगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक भागफल मिलेगा और एक शेषफल मिलेगा। और जहां भागफल और शेषफल हमें मिल गया वहां पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आइए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। अब प्रश्न ये है कि दो संख्याएं दी गई और आपसे कहा जाए कि 20 तथा 7 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखिए। तो अब क्या करेंगे कि हमने ये देखा कि हमें 20 तथा 7 के लिए डिवीजन प्रमेय का लिखनी है, तो इसमें 20 बड़ा है, 20 को हमने भाग दे दिया तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। शेषफल यहां पर 6 आ गया, इससे नीचे जा नहीं सकते, 6 छोटा है 7 से। तो हमें यहां पर हमने इसको a मान लिया, अज्यूम कर लिया कि ये a था, ये है b जिससे भाग दिया, ये है शेषफल r, ये है q। तो जो समीकरण बनता था विभाजन प्रमेय का वो था a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब a के स्थान पर हमने लिखा 20, b के स्थान पर लिख दिया 7 इंटू q के स्थान पर 2 प्लस रिमाइंडर यानी 6। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इन दो धन पूर्णांकों के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग एक प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपको दो धन पूर्णांक दिए जाएं और आपसे कहा जाए इनके लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लेमा प्रमेय का लिख दीजिए। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, बड़ी संख्या को छोटे से भाग देना होगा, आपको भागफल मिल जाएगा और शेषफल मिल जाएगा। फिर आप लिख देंगे कि यहाँ पर जो संख्या ली गई है वो a के बराबर होगी, जिससे भाग दे रहे हैं आप वो b होगा, जो आपको कोशेंट मिला है वो q से रिप्रेजेंट करेंगे और जो आपको शेषफल मिला है वो r है। तो a बराबर बी क्यू समीकरण के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आइए अब समझते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग यानी एप्लीकेशन कहाँ करना है। तो जो इसका मेन एप्लीकेशन है वो ये है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम दो दिए गए धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो एल्गोरिथम एक निश्चित स्टेप्स की, एक डेफिनेट स्टेप्स की एक श्रृंखला होती है, मतलब स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरह से कई इसमें स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर हम स्टेप वाइज चलें उन्हीं स्टेप्स को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। अच्छा, अब कैसे इस एल्गोरिथम को लगा करके हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि माना x तथा y दो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धन पूर्णांक, जहां, और इस प्रकार से हमने लिया है कि जहां x का मान y से बड़ा है, x ग्रेटर देन y, तो निश्चित बात है कि हम दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा सकते हैं, प्रमेय का लगा सकते हैं। तो उसमें करना क्या था, हम लोगों ने सीखा है कि हम क्या करेंगे, पहले बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग देंगे। तो अगर मान लीजिए हमने यहां पर x को बढ़ा लिया है और x को भाग दिया y से, तो हमें कोशेंट मिलेगा q और रिमाइंडर r मिलेगा। तो जब हम इसके लिए इसको मान लेते हैं स्टेप फर्स्ट, और हमने जब अप्लाई किया तो हमें जो समीकरण मिलेगा वो ये मिलेगा x बराबर वाई क्यू प्लस r। अब अगर यदि, अब स्टेप 2 पर जाएंगे, यदि r बराबर 0 है, यानी अगर इसी स्टेप पहले स्टेप में हमें r का मान 0 मिल जाता है तो y एचसीएफ होगा। अगर मान लीजिए r का मान हमें इसी स्टेप में यहां पर 0 मिल जाता है तो फिर हम ये कहेंगे कि जो y है यही इसका एचसीएफ बन जाएगा। किंतु यदि नहीं ऐसा मिलता तो हम स्टेप 2 पर जाएंगे। अब यदि r बराबर 0 नहीं है, यदि r नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, तो पुनः
यह प्रक्रिया लगाएंगे, यानी अगर हमें r का मान 0 इस स्टेप में नहीं मिला तो हम ये डिवीजन कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने का तरीका क्या होगा कि उस कंडीशन में ये जो r है हमारा, अब ये डिवाइजर बन जाएगा, और जो पहले डिवाइजर था वो अब यहाँ भाज्य बन जाएगा, यानी x के स्थान पर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अब हम r से y को विभाजित करेंगे, तो यहाँ पर कोई और क्वेश्चन मान लेते हैं q1, यहाँ पर शेषफल मान लेते हैं r1 मिल गया ऐसे। तो अब सेकंड स्टेप के लिए जब हमें लिखना होगा तो ये स्टेप फर्स्ट हुआ, ये स्टेप 2। अब इस स्टेप के लिए अगर हम लिखें तो आएगा y बराबर rq1 प्लस r1, ये मान मिला। अब अगर यदि r1 बराबर 0 हो तो मतलब अगर ये 0 आ गया तो यहां का जो डिवाइजर ये जो r था यही HCF हो जाएगा, तो r ही x तथा y का HCF होगा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमें शेषफल का मान 0 नहीं मिल जाता, और जिस स्टेप में हमें 0 मिलेगा उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही उसका HCF होगा। और ध्यान ये रखना होगा कि जब भी हम एक स्टेप के बाद सेकंड स्टेप पर जाए, दूसरे स्टेप पर जाए, तो इस पहले स्टेप का जो शेषफल था r वो अब डिवाइजर बन जाएगा, और जो यहां पर डिवाइजर था वो डिविडेंड यानी भाज्य बन जाएगा, और फिर ये प्रक्रिया हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। अब इस पर हम एक उदाहरण के द्वारा भी इसको समझ लेते हैं। अब मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए 8 तथा 72 का HCF ज्ञात करिए। ये हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, हमें पता चल गया 72 बड़ा है, तो 72 को 8 से भाग देंगे, तो 8 9 72 हो गया, और ये 0 आ गया, यानी चूंकि ये पहले एक ही स्टेप यहां पर लगा। अब अगर हम यहां पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी लेमा लिखें तो क्या आएगा, 72 बराबर 8 इंटू 9, 72 बराबर 8 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर यानी 0। तो जो इस स्टेप का है डिवाइजर है वही HCF होगा, क्योंकि शेषफल 0 आ चुका है। तो फिर हम कह सकते हैं कि इसलिए HCF ऑफ 872 बराबर 8, ये हो गया। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण मान लेंगे, हम ले लेते हैं, और आपसे ये कहा जाए कि 8 तथा 82 का HCF ज्ञात करिए। अब यहां पर 82 बड़ा है, तो 82 से हम 82 को 8 से भाग दे देते हैं, तो ये 10 टाइम्स जाएगा, 80 आ जाएगा, और ये बचा 2। अब यहां पर चूंकि ये 0 नहीं आया है तो फिर से कंटिन्यू करेंगे। अब ये डिवाइजर हो जाएगा, और ये डिविडेंड यानी 8 से डिवाइड किया तो 2 चौक 8 यानी 0। अब ये पहला स्टेप, ये दूसरा, यानी दूसरे स्टेप में हमें रिमाइंडर का मान r का मान 0 मिला, तो यहां का जो डिवाइजर यानी वही HCF होगा, तो यानी HCF क्या हो जाएगा 2। अब इसको लिखना क्या होगा, इसको स्टेप वाइज लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे हम 82 इक्वल्स टू 8 इंटू 10 प्लस शेषफल यानी 2। फिर स्टेप 2 लिखेंगे। स्टेप 2 में हमने किसको डिवाइड किया था, 8 को डिवाइड किया था। किससे किया था, 2 से किया था। भागफल क्या आया था, 4 आया था। शेषफल यानी रिमाइंडर क्या आया था, 0 आया था। अब जहां 0 आ गया वहीं पर हम लिख देंगे, इसलिए HCF ऑफ 8 and 82 बराबर 2। तो इस तरह से हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो दिए गए धनात्मक पूर्णांकों का HCF आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि जो दिए गए धन पूर्णांक किस प्रकार के हैं और उनमें कितने स्टेप लगेंगे, क्योंकि किसी किसी का तो हमें एक ही स्टेप में मिल गया, फिर उस दूसरा उदाहरण हमने लिया उसमें 2 स्टेप में मिला, आपको 3 में मिल सकता है, 4 5 6 7 स्टेप भी लग सकते हैं। तो स्टेप्स कितने भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें कौन से धन पूर्णांक दिए गए। तो ध्यान क्या रखना होगा कि जब भी हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए और दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना होगा। फिर जब रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया है तो फिर आपको ये डिवीजन कंटिन्यू करना होगा। और किस तरह से कंटिन्यू करना होगा, जो रिमाइंडर आएगा
वो डिवाइजर बन जाएगा, और जो पहले वाले स्टेप का, ठीक इसके पहले वाले स्टेप का डिवाइजर होगा वो डिविडेंड बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। और फिर आपको ये डिवीजन कंटिन्यू करना है, और जितने स्टेप्स लगेंगे हर एक स्टेप्स के लिए आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा लिखनी पड़ेगी। और उसका लिखने का तरीका क्या होगा कि जैसे पहले स्टेप के लिए लिखना है आपको, तो 82 ये डिविडेंड है, ये बराबर डिवाइजर 8 कोशेंट 10 प्लस रिमाइंडर। सेकेंड स्टेप के लिए लिखना है तो डिविडेंड 8 डिवाइजर 2 इंटू कोशेंट 4 प्लस रिमाइंडर 0। इस तरीके से हर एक स्टेप के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख लेंगे, और फिर लास्ट में जहां पर 0 आएगा उसमें उसके बाद हमें वहां स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही उसका एसए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को प्रयोग करते हुए और दो दिए गए धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं।